हुआ कहाँ हो? एक और माइक वॉइस रिकॉर्ड है जाएगी। हाँ आ जाओ पहले कौन तुम्हारी बैठ गए पहले सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं मेरे को इसलिए तुम्हें चतुर्भुज में क्या क्या नजर आ रहा है चार भुजाओं वाली बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। चार भुजाओं की बंद आकृति ए बी सही है। चार भुजाएं कौन सी हैं? इन सब की जो बंद आकृति है चतुर्भुज। जैसे कि बिंदु याद रखने कुछ पद याद रखने शीर्ष शीर्ष से कहते हैं बिंदु ए बी सी पूरा चतुर्भुज का नाम क्या है पहले ये बताओ। ए बी सी डी है पूरा चतुर्भुज ठीक है। और इसके शीर्ष कौन से हो गए? ए शीर्ष हो गया बी शीर्ष सी चार शीर्ष है ना। और उसके बाद विपरीत शीर्ष कौन से होते हैं? इसके अपोजिट में जो ए के अपोजिट कौन सा है? तो ए का विपरीत शीर्ष कौन सा हो गया? और डी का हाँ तो विपरीत शीर्ष ही है दूसरा बिंदु है। तीसरा है भुजाएं। भुजाएं किसे कहते हैं? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की पूरी रेखा है उसे भुजा कहते हैं। तो ये कौन सी रेखा हो गई? वो कौन सी भुजा हो गई? ये भी तो ये वाली सी डी ठीक है। तो कितनी भुजाएं इसमें? चार भुजाएं। अब विपरीत भुजाएं कौन सी होती हैं? अगर डी और सी के सामने विपरीत भुजा कौन सी होगी? ए बी तो ये ए डी के सामने बी सी ठीक है। और बी सी के सामने कौन सी विपरीत भुजा होगी? बी ए डी ठीक है। विपरीत भुजा ये होगी कौन सी? इसके साथ कौन सी संलग्न भुजा होगी? बी सी के साथ कौन कौन सी हो सकती है? सी वाले बिंदु पे देखो तुम सी डी हो सकती है। बी ए के बिंदु से देखोगे तुम ए डी हो सकती है ठीक है। अगर डी ए के ए बिंदु से देखोगे तो ए बी संलग्न भुजा ठीक है। अगला है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? दो विपरीत शीर्ष कौन से हैं? ए बी सी डी शीर्ष है ना ये। ए का विपरीत कौन सा? सी और बी का डी। जो विपरीत शीर्षों को रेखा मिलाती है ना उसे क्या कहते हैं? विकर्ण ठीक है। तो इन दोनों का कौन सा? ये वाला विकर्ण होगा सी डी का ये वाला। इसे क्या कहेंगे? अगर जो बराबर वाले बिंदु को मिला रही भुजा विपरीत मिला रही विपरीत विकर्ण कहते हैं ठीक है। विकर्ण और भुजा में ये अंतर है। कोण देखो कोण क्या है? जहाँ से एक रेखा मुड़ती है ना ये आ रही सीधी यहाँ से मुड़ती है इसके बीच में ये जो होता है ये उससे कोण कहते हैं। और कोण में इसमें इसे हम खाली सी कोण बोल सकते हैं ठीक है। कहाँ से लेकर बी सी ई। पर यहाँ पे अगर बीच में हमने रेखा खींच दी ये कोण अलग हो जाएगा क्योंकि टोटल कितना ही मान लो 90 के लिए है 90 का कोण है। और ये बीच में खींच दी तो कितना बचे? एक साइड में 45। आगे समझाएंगे तुम और। ये विपरीत कोण कौन से होते हैं? ऐसे भुजा विपरीत है ऐसे ही कोण विपरीत समझ लो। कोण सी का कौन सा विपरीत कोण होगा? कोण का निशान ऐसा होता है पता है ये वाला जो बन रहा है ठीक है। अब देखो संलग्न कोण कौन से होते हैं? कोण ए व कोण बी वही हिसाब है इनका भी। कोण ए का कौन सा हो सकता है? ये हो सकता है ये हो सकता है ठीक है। और कोण सी का कौन सकता है? कोण सी का कोण डी हो सकता है। और कोण डी का कौन सा हो सकता है? कोण ए भी हो सकता है। मतलब डी के दो हो सकते हैं ये वही है ठीक है। हर के दो होंगे मतलब बी के कौन से हो सकते हैं? बी के हो सकते हैं सी हो सकता है ये भी हो सकता है ठीक है। इतनी तो समझ में आ गया होगा। तो यहाँ देखो अब देखो उत्तल एवं अवतल चतुर्भुज। उत्तल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कॉन्वेक्स। और अवतल को कॉनकेव सही है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव देखते हैं चतुर्भुज। तो कॉन्वेक्स कौन सा होता है? ये चित्र से देखो एक रेखा पता है तुम्हें कितने की होती है? एक रेखा जो होती है ऐसे करके तो एक रेखा खींच दी मैंने ये कितने डिग्री की है? 180 की है। तो ये कह रहा है अगर कोई भी रेखा 180 से अधिक हो तो कौन सा होगा? ना 180 से अधिक हो तो अवतल होगा। अगर 180 से कम हो इसमें कोई से 180 से अधिक दिखाई दे रही तुम्हें? देखो बताऊँ कैसे। ये कितने का होगा? लगभग 90 का होता है ना सीधा। और ये भी 90। अगर ये रेखा ऐसे जाती ना ये मुड़ने की बजाय ऐसे जाती तब तो 180 से ज़्यादा हो जाती। ऐसे जाती तो 180 होती। अब ये जा रही है 180 से उल्टी घट रही है ना ये कम हो रही है तो 180 से ज़्यादा तो कोई सी ना हुई तो कौन सी हो गई? उत्तल चतुर्भुज। अब यहाँ देखो अवतल चतुर्भुज में क्या होता है? अवतल चतुर्भुज में कोई एक भुजा जो होती है ना 180 से ज़्यादा होती है। देखो ये अगर ऐसे जाती है वाली ऐसे मान लो तुम ऐसे जाती तब कितने का होता है ये? 180 का। और अगर इधर को होती तो 180 से कम होती ज़्यादा कम होती ना। और ये उल्टी ऊपर को घूम गई 180 तो यहाँ बैठी थी और ऊपर को और मुड़ गई तो ये वाला कोण कितना हो गया? 180 से ज़्यादा। तो इसे क्या कहेंगे? अवतल चतुर्भुज। चलो अब एक बार तुम इससे समझ लो। ऐसे सीधी रेखा खींचेंगे हम यहाँ से लेके ऐसे सीधी रेखा खींच वो कोई पटरी ऐसे एग्जाम्पल में ऐसे खींच रहा हूँ ठीक है। ये रेखा खींच ली। अब इसका हम कोण कैसे नापते हैं?
हम यहाँ से 0 डिग्री से शुरुआत करते हैं। 0 डिग्री कहाँ है हमारा इसमें? ये है। तो 0 डिग्री पे हमने क्या रख दी? ये वाली रेखा। और अगली जो वो वाला बिंदु है हमने यहाँ रख दिया। अब ये देखो ये वाली लाइन 0 डिग्री वाली लाइन और ये वाली कहाँ जा रही है? 180 पे जा रही है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये रेखा कितने की होती है? 180 की। वहीं हम अगर ऐसे बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर मतलब सीधी सीधी खींच दें तो देखो, अब इस वाले तुम ये दे रखा ना, यहाँ पे जाओ, 0 को यहाँ सेट किया और इसको सीधे जा रहे हैं। सीधे कितने पे टकरा रही है? 90 पे। तो इसके बिल्कुल यहाँ जो रेखा खींचते हैं बिल्कुल बीचों बीच में, मतलब बिल्कुल तो वो कितने की होती है? 90 डिग्री। कौन ऐसे नापते हैं? अब यहाँ 180 की है। अब ये देखो चतुर्भुज के कुछ गुण होते हैं। चतुर्भुज के गुण देखो कौन कौन से। सबसे पहले तो पूरे चतुर्भुज के अगर ये हम 4 कोण मानते हैं ना, एक कोण, ये कोण कौन सा? कोण डी, कोण ए, कोण सी, कोण बी। अगर इन सभी कोणों का योग करते हैं तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अगर हम एक विकर्ण मिला रहे हैं, ये मान ले विकर्ण मिला लिया हमने। विकर्ण कौन सा मिलाते हैं? विपरीत शीर्षों वाला। विपरीत शीर्ष रेखा, विपरीत शीर्ष कौन सा? सी। इन दोनों के बीच में जो रेखा मिलाती है उसे विकर्ण कहते हैं। तो विकर्ण बनाने से क्या, यहाँ पूरा कोण कौन सा था? पहले ये था, अब वो टूट गया। हमने उनको नाम दे दिया सबको ऐसे। इस वाले कोण को अब नाम दे दिया 1 2 3 4 5, एक क्रम में नाम दिया, ठीक है। कोण ए को टूटने से कौन सा बना? कोण ए और कोण 6, ठीक है। अब ये एक और बात ध्यान रखनी, ये क्या बन गया? ये क्या बन गया? विकर्ण बनाने से त्रिभुज बन गया। तो त्रिभुज की एक गुण होता है कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है? 180। तो कोण 4, कोण 5, कोण 6। तुम ये मत सोचना कि ये 4 और 6 और ये जोड़ के करेंगे 15 हो जाएंगे, वो वाला सिस्टम नहीं। इसके लिए तुम ABCD भी लिख सकते हो, ठीक है। ये तो समझाने के लिए दे रखे हैं क्रम में 1 2 3 4 कंफ्यूजन हो। एक कोण 4 5 6 का योग कितना होगा? 180। ऐसे इधर वाले त्रिभुज में भी कोण 1 2 3 का 180। अब इसका 180 आधे चतुर्भुज में ये त्रिभुज आ रहा है और इस वाले इससे क्या कितना? 180। तो दोनों को मिला के 360 हो गया, ठीक है। इन्होंने सब जोड़ के भी दिखाती है। कोण 1 2 3 4 5 6 180 और 180 जोड़े थे यहाँ पे। हाँ, और दूसरे रूप में कैसे लिख दिया है ना, देखो इन्होंने ऐसे बताया। कोण 1 और कोण 6 को एक जगह लिखा। कोण 1 और कोण 6 को, कोण 1 और 6 को मिलके क्या बनता है? कोण ए बन रहा है। और कोण 3 और कोण 4 को मिलके क्या बनना है? कोण 3 और कोण 4 को मिलकर नहीं कोण सी बनना है। कोण सी बनेगा, ये लिख दिया। कोण 2 कौन सा? बी। और कोण डी कौन सा? 5, सही है। तो इन्होंने क्या किया, इनको ऐसे पहले सबको एक करके जोड़ के देखो 180 बैठे, फिर उनको ना ऐसे इस वाले पूरे हिस्से को एक साथ में लिखा, कोण 1 और कोण 6 को। क्यों लिखा? क्योंकि उन्हें पूरा कोण ये दिखाना था, ठीक है। अब उनको जोड़, अरे चलो सब सुंदर एग्जाम्पल देखो। एक सवाल है, ये वाला उदाहरण करते हैं पहले। देखो सवाल यहाँ देख लो ध्यान से। चतुर्भुज के 3 कोण कितने दे रखे? 65 45 120। चतुर्भुज का एक तुम चतुर्भुज बना लो ऐसा, ये सही है। चलो सही कह रहा। एग्जाम्पल ले लिया हमने। यहाँ पे एक चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज कौन से ले लिया हमने? 65 45। हम बिना चित्र के भी कर सकते हैं वैसे तो, इसे 120, ठीक है। ये वाला हमें बताना है, ठीक है। एक कोण तो तुम्हें क्या पता है? इन सभी का योग कितना है? 360 है। तो सबको जोड़ दो। इसको तुम x मान लो थोड़ी देर के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका मान निकालना है हमको। सवाल में ये पूछा गया चौथा कोण। 3 कोण दे रखे हैं, तो 45 प्लस 120 प्लस कितना? 65 प्लस x बराबर कितना होगा? 360 होगा। अब जोड़ो 45 और 65 कितने होते हैं? 45 65 होते हैं 110। 110 और 120 230 प्लस x और 360। अब क्या करो तुम, 230 को इधर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस की 230 अब से घटाना 30 और ये 3 में से गए तो 1। x बराबर कितना आ गया? यानी इस वाले कोण का मान 130। ऐसे करके सवाल करने हैं, ठीक है। अब दूसरा उदाहरण भी समझ लो एक बार। दूसरा उदाहरण क्या है? यदि चतुर्भुज के कोण 1:2:3:4 क्या, तो ये पूछ रहा है कि हर एक कोण का मान बताओ। बता दोगे ना? समझ लो एक बार।
एग्जाम्पल दूसरा, सिस्टम थोड़ा बन नहीं रहा, बैठने का बीच में आ रहा। हाँ, तो क्या दे रखा है चतुर्भुज में? 1:2:3:4 में ये किसका अनुपात है? कोणों का। तो ये पूछ रहा है हर एक कोण का तुम्हें बताना है मान कितना हो। देखो अनुपात जब हटाते हैं ना तो थोड़ी देर के लिए x मान लिया करो, ठीक है। तो पहला कोण कितना होगा? खाली x हो गया। दूसरा 2x, तीसरा 3x, चौथा 4x। इन्हें जोड़ के कितना आएगा सब कोणों को? 360 आएगा ना, क्योंकि चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 होता है जोड़ के सब। अब इनको जोड़ो, 1 और 2, 3 और 3, 3 और 3 4, 6, 6 और 4 10x और 360। अब इस जीरो से ये जीरो, x और कितना आ गया? 36। अब ये बताओ तुम इनका मान निकाल लोगे ना, इसका मान कितना होगा? एक की मतलब एक की जगह x मान लो ना, इस वाली की जगह x माना है तो x का इसको पहले का मान कितना हो गया? 36। और दूसरे का मान कितना हो गया? 2x है ना, उसकी दूसरी जगह ये माना है हमने, और तीसरी की जगह 3x माना है, चौथी की जगह 4x। तो दूसरे कोण का मान 36 दूनी 72। और ऐसे इनके निकालोगे तुम, ठीक है। आया समझ में? पूछ ले भी डाउट हो तो बता, कहाँ समझ में नहीं आ रहा? हम सर एक बार बताओ, यहाँ पे ये कैसे करा तुमने? 72 कैसे? देख, हमने सबसे पहले सवाल में दिया था हम अनुपात, सही है। अनुपात समय एक बात पता थी कि हम अनुपात को जब चेंज करेंगे, क्योंकि कोण के मान थोड़ी ना, ये अनुपात ही तो है कोण के। तो हमने सबसे पहले ये एक ही बात पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का मान 360 होता है। और इन्हें हम ऐसे तो लिख नहीं सकते 1 2 3 4, तो हमने इनको क्या किया? कोण के रूप में इनके साथ में एक x जोड़ दिया, सही है। इसके साथ भी x जोड़ा है, x जोड़ देते हैं, ठीक है, अनुपात बताते हैं। और उन सबको जोड़ के कितना आना चाहिए? 360। सभी कोण के मान है, ठीक है। x ये कोई ऐसी संख्या छुपी हुई है जो इनके साथ अगर गुणा हो जाएगी तो सबका योग कितना आना चाहिए? 360। तो x हमने इनके साथ लगाया, इनको जोड़ के कितना आया हमारा? 10। और इधर से 360 चल ही रहा है, 0 से 0 कटा, 136 आ गया। सर अब सुनो, अब हम जैसे तीसरे का निकालेंगे, हाँ। इसकी जगह x लिखेंगे बस। नहीं, तीन की जगह हमने क्या माना ये देखो ना तुम, 3x माना ना, तो x का मान कितना है? 36। और यहाँ कितने से गुणा करनी है फिर? 36 दिया, ठीक है। आया समझ में? और 4 इस वाले का कैसे निकालोगे? 4 गुणा 36। 4 गुणा 36, ऐसे करके 4 गुणा 36 कितना आएगा? 144 आना चाहिए। हाँ, जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस 2x प्लस 3x और गुणा 3x हाँ प्लस 4x। तो नीचे जाकर 3 की 36 से गुणा तो करनी पड़ेगी ना। 3 की 36, हाँ तो करना आ रहा है, करो। 3 की 36 से गुणा कर ही लो तुम, कितना आएगा? 36 दूनी 72, 36 दिया 108 होगा कितना? 108। तो 108 तीसरा कोण कितना है? 108 डिग्री, ठीक है। डिग्री अच्छा, बस यही पता करना है, हाँ कर देंगे। चलो ऐसे। तो चारों कोण कितने आ गए? 144 नहीं, 136, 172, 108, 144, ठीक है। ये सब कोण आए चतुर्भुज के। आंसर भी चेक कर लेते हैं एक बार। 36, 72, 108, 144, ठीक है। सही है। चलो सर ये ऐसे ही एक सवाल है, रुक जा पहले और समझ आएगा तुम्हें। इस पूरी प्रश्नावली में एक ही प्रश्नावली है, इसको वो ना कि प्रश्नावली 12.1 12.2 ना। तो सवाल नंबर पहला ही करना है तुम्हें, ठीक है। इसमें क्या 3 कोण दे रखे हैं तुम्हें चतुर्भुज में, कौन सा कोण निकालना है तुम्हें? चौथा कोण निकालना। हम्म 120 और ये जोड़ के 130 कैसे हो गई ये बताइए? हाँ दोबारा जोड़। जीरो याद बचा 3 रहती है। चलो दिखा तुमने जल्दी निकालो अपना आंसर। कोई से मिले हाँ अभी कराएंगे ये वाला। इसका
प्रिंस ने क्या किया, माने हैं 60 120। हाँ चलो सही है। एक मिनट यहाँ सुन, हाँ ये तेरी 620 कैसा है जोड़ के? पहले जोड़ दो। हाँ जोड़ एक बार। 50 और 60 जोड़ना। 5 और 1 50 और 60 जोड़। 50 और 60 110 110 हो 110 और 120 110 120 130 230 230 230 कहाँ तेरे 620 कैसा है फिर दोबारा कर, तेरा कहाँ है? और तूने x नहीं माना, ये इसकी जगह x मानना तो। हाँ और सब जोड़ के 230 आया, सही है। चलो उसके बाद x की जगह कितना, सही है। सभी कोणों का मान कितना होता है? अभी 103 से 360। और सभी कोण कौन कौन से हैं? 50 प्लस 60 प्लस 120। और जो नहीं पता है उसे क्या माना है? x मान लिया, ठीक है। अब जोड़ो, इनको जोड़ो कितना आएगा? 230 प्लस x बराबर 360। अब 230 को, क्योंकि हमें x का मान निकालना है, यानी x ये वाला कोण हमें पता करना है। पीछे पलंग को पहुंचा दो है हाँ, इधर को पहुंचाएंगे तो x और 360 माइनस 360 में 230 से घटाना, 0 से 0 बचा 0 से 0 बचा और 130 3 बचे 3 और यहाँ 3 में बचे से दोगे एक तो ये कितना आया? ये वाला 130 डिग्री। 130। हमें पता ही सर जी, हमें पता ही तो ना रहे। दो करा दिए। 2 करा दिए। अब कौन सा उदाहरण नंबर 3 क्या दे रखा है सवाल में? एक चतुर्भुज के दो संलग्न कोण कितने दे रखे हैं? 70 और 120। बस शेष दो कोण बराबर हैं, हर कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखो करना कैसे सवाल ये, पहले चतुर्भुज, तुम अगर तुम्हारी समझ में ना आए तुम चतुर्भुज बना लो सीधा सीधा। यहाँ जा खड़े समझ ले, यहाँ पे ना रुक जा, समझ लो एक बार, ऐसे चतुर्भुज बना लेना, ठीक है। अब ये क्या सवाल में क्या क्या दे रखा है? हमें दो कोण 70 और 120 दे रखे हैं। ये मान लिया हमने 120 है और ये कितना है? 70। और एक बात और बोली गई सवाल के अंदर, शेष जो दो कोण है वो कैसे हैं? हर बराबर बराबर, ठीक है। बराबर, तो बराबर का मतलब ये कोण जितना होगा वो भी इतना ही होगा। तो दोनों कोणों कितना मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। जल्दी भाई मान चलो का योग, चारों कोणों का योग कर दो एक बार। चारों कोणों का योग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें x का मान चाहिए। x का मान क्यों चाहिए? सवाल में पूछा गया है हर कोण का मान बताइए, ठीक है। आवाज मत निकाल। हाँ कितना? 360 है, करो 120 से 70 120 70 हो गए 190 और x और x 2x और 360 ऐसे। 190 को इधर ले जाएंगे, 360 माइनस 190 घटाना 0 और 16 यहाँ हाथ से लेंगे, 16 में से 9 गए तो 7 बचे, ठीक है। यहाँ कितना बचा? 2 में से एक बचा, तो 2x और कितना है? 2x भी यही गुणा करो, 2x और 170 आ गया। x को अकेला छोड़ेंगे, x नीचे गुणा में तो कैसे में जाएगा? नीचे पे भाग में जाएगा, काटो इसे, 85 आएगा। तो हर कोण का इसका भी 85 है, इसका भी। मिलता एक सवाल करो, सवाल नंबर ये करो, सवाल नंबर 3 करोगे तुम। और ये किसकी तरह है? ये वाला जो कराया उसकी तरह, ठीक है। हाँ पहले तीसरा करो फिर 5वां भी कराएंगे। सर जी जामे करने ही गए तो सब जामे 4 हो जाएंगे। अनुपात दे रखा है ना, तो मान निकालना है। चारों कोण के अनुपात दे रखे हैं, इसमें अनुपात हमने कराए थे ना, इसमें मतलब वही होगा, अनुपात वाला ही है, अनुपात वाला। इसमें तो वही होगा, यही वाला मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हाँ सेम ऐसे तो होगा। करो। तो इसकी जगह अगर कोणों का अनुपात की जगह क्या किया हमने? अनुपात हटा दें तो x लगा दिया। और इन सब का योग कितना, योग कर कितना आएगा चारों कोणों का? 180। चारों कोणों का 360 360 आएगा ना, तो फिर लिख 360 बराबर। कितना माना तुमने? सबसे पहले माना 30x, चलो सबको जोड़ के आ गया 30x 0 और 12 30 सही है। पहला कौन? 12 6 72 12 7 48 सही है। स्कैन कर रहे हो 30x और 12। अब हर एक कोण का मान तो निकाला अलग अलग। ये तूने माना है ना 6x माना है, दूसरे को 7x, इसकी जगह x की जगह 12 रखना सबका। पहले कोण का मान कितना आएगा? 12 6 96। एक बात तो प्रिंस
क्यों दिखा रही थी ना? हाँ सही है, जबरदस्ती सही। बुझाई तो देखनी तेरी। 72, 96, 84, 96 सही है। सही है। बाय। हाँ सर बस। चल बे मैं खल करा दूँ। देखो एक उदाहरण तुम ऐसे समझ लो अभी। ये क्या पूछ रहा है, चतुर्भुज, क्या चतुर्भुज संभव है जिसके कोण ये दे रखे हैं? बताओ, इनका योग हो सकता है कभी? नहीं, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर इनका योग 360 से 360 आएगा तभी चतुर्भुज बन सकता अभी है। चतुर्भुज बन अगर उससे कम या ज़्यादा आ रहा है तो फिर क्या होगा? नहीं बनेगा। चतुर्भुज कभी बनेगा ही नहीं। ठीक है, तो इनका योग कितना करके कितना आ रहा था? 435। ठीक है, तो वो चतुर्भुज संभव नहीं है। नहीं है। ये बहुत सरल है, कराया नहीं सही। तो ये वाला तुमने कर लिया है, कर लिया। ये वाला भी कर लिया। ये सिद्ध मैं कल करा दूँगा। ला दोगे। अभी ये चौथा पर छठे पे लगा ले। चौथा तुम्हें करके लाना है, ठीक है? तीसरे तीनों। चौथा करके लाना है, पांचवा भी करके लाना है। पांचवा तो बिल्कुल उदाहरण की तरह है। और ये भी करके लाना है। चौथा पांचवा। और ये क्या रहेगा? संलग्न चित्र में देख कर चिन्ह लिखित नाम बताइए। संलग्न भुजा, संलग्न भुजा भाई बिंदु कराए ना शुरू में। संलग्न भुजा, विपरीत भुजाओं के युग्म कौन से हैं? विपरीत भुजाओं कौन सी हैं? विपरीत भुजाएं। इनके युग्म बताने हैं। विपरीत कोणों के युग्म, क्यू का विपरीत कोण क्यू एस। संलग्न कोण कौन से? पी का कौन सा होगा? क्यू भी होगा और एस भी होगा। ठीक है, संलग्न और ये है, ठीक है, डंडे बनेंगे। और 8 में देखो चित्र में डी, अब एक खत्म करने दे इसे। सी डी अर्थ यदि 60 है, ये वाला भी करके आओगे ना, बुद्धि लगाओगे और हो जाए तो सही है। सर जी यूट्यूब बाबा जिंदाबाद। सही है।